Hello, dearest and beloved brothers and sisters. Today I would like to say what I want to say to you, what I want to express to you. मैं आपके सामने क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूँ. फर्स्टली आई वुड लाइक टू से सबसे पहले हम बात करेंगे. कल हमने बात की थी, यस्टरडे वी जस्ट डिस्कस अबाउट डू एंड डोंट. हमने कल एक इंपेरेटिव सेंटेंस की बात की थी आपके सामने. इंपेरेटिव, IMPERATIV. इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें आप आज्ञा देते हैं किसी भी तरह की. द सेंटेंस विच स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म. वाक्य जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. सपोज मान लो हमने पहला वाक्य लिया गो. गो भी एक तरीके से गो का मतलब होता है जाओ यानी जाना. लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में जो हिंदी भाव हम लेते हैं ना, तो वो लेते हैं जैसे गो जाओ, कम आओ. अब इसी के आगे यदि मैं डू लगा दूं, डू गो, यानी शुरू का अक्षर कैपिटल में लिख के आपने लिखा डू गो. डू गो मतलब होता है जरूर जाओ, और इसी को अपने नेगेटिव और बना लिया. लेकिन हमें नेगेटिव किसी तरह की बात नहीं करनी, यानी नेगेटिव आइडियाज विल नॉट कम इन आवर माइंड. नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में लाने भी नहीं है. सामने वाला कितने ही आपके सामने विचार प्रस्तुत करे, लेकिन उन विचारों को आपको अपने मस्तिष्क में नहीं लेना है. आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है. कल मैंने आपको कहा था कि माइंड को जिसने कंट्रोल कर लिया उसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया पूरी तरह से. आप अपने ऊपर सही रूप से, पूर्ण रूप से अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे. कंट्रोल योर सेल्फ. हम बात करेंगे उसके बाद मैंने आपको कहा था केवल डोंट जोड़ना है. डोंट गो. डोंट का मतलब होता है कोई भी काम किसी को मना करना हो ना. डोंट गो मत जाओ, डोंट कम मत आओ, डोंट टेल मत बताओ, डोंट सी मत देखो. तो मैंने आपको कहा जाओ मत, यानी जाना नहीं है, जाओ नहीं, या नहीं जाओ. आप इसे ऐसे कर सकते हैं. कल हमने इसके बात की थी, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने कुछ भाव भी बताए थे आपको. एडवाइस, सजेशन, वार्निंग, थ्रेट और कुछ निगेशन, सारी चीजें एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताई थी. आप जरा उनको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. आज अपनी जो क्लास होगी नेक्स्ट, उसकी बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपना हाउ टू लर्न इंग्लिश पार्ट 3 की बात हम आज करेंगे. बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाएंगे. मेरे साथ आएंगे तो आपको अंग्रेजी सीखने में मदद मिलेगी. मैं किसी तरह की कोई गारंटी नहीं दूंगा, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है. कल भी मैंने कहा था, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू. सब कुछ आप पर निर्भर करता है. एवरीथिंग डिपेंड अप टू योर विट. आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है, आपके माइंड पर निर्भर करता है. इफ योर माइंड इज एक्टिव देन एवरीथिंग इज एक्टिव. आपका माइंड एक्टिव है तो सब कुछ एक्टिव है. तो मैं आज की तीसरे रूल की बात करेंगे, रूल नंबर 3 की बात करेंगे. तो उसमें हम कहेंगे तो के भाव में. ये तीसरा रूल है अपना. तो के भाव में कैसे? जैसे हम एग्जांपल बनाएंगे. एग्जांपल क्या लिखेंगे? डोंट यू गो टू कॉलेज. डायरेक्ट बना दिया अपन ने. देखो जरा सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव किया आपने. डोंट गो टू कॉलेज. क्या आप कॉलेज नहीं जाते? क्या आप या स्कूल नहीं जाते? ऐसे कर लो आप. वाक्य को किसी तरह भी लिख लो. या टेंपल नहीं जाते. क्या आप विद्यालय नहीं जाते? क्या आप विद्यालय नहीं जाते हैं? यस आई डू. डू लगा दिया. जरा ध्यान से देखेंगे. यस आई डू गो टू स्कूल. मैं विद्यालय जाता तो हूं. यहां पर भाव आ रहा है. हाँ मैं विद्यालय जाता तो हूं, बट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. आज मैं विद्यालय नहीं जा रहा, लेकिन आज मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं. ठीक है. अब यहां पर आपको केवल कोई भी काम चेंज करना है. जरा ध्यान से देखेंगे. यहां पर केवल आपको कोई भी एक्ट चेंज करना है, काम चेंज करना है किसी तरह का. जैसे मैंने आपको लिखा
डोंट यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा वाक्य, इसको मिटाकर मैं आगे बात करूंगा। इसको हम रब करेंगे। रब मतलब होता है मिटाना, इरेज करना। इरेज से बना है इरेजर। इरेज एवरीथिंग, सब कुछ मिटाओ। सब कुछ मिटाना नहीं है, हमें अपने दिमाग में रखना है एक एक बात। अब दूसरा वाक्य मैं आपके सामने लिख रहा हूं तो के वाव में, डोंट यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी नहीं उठते? इसका हिंदी नहीं लिखूंगा मैं। यस आई डू, यस आई डू। हाँ मैं उठता तो हूं। यहां पर अपने को यही भाव देखना है। यस आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ मैं सुबह जल्दी उठता तो हूं, लेकिन बट टुडे आई एम नॉट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो कितना शानदार वाक्य बनाना। अब आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। गेट अप की जगह आप ये पूरा सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। यहां पर देखो, यहां पर चेंज कर सकते हैं आप, और यहां पर भी आप इस तरह, इसको मैंने गोला किया ना, इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं जल्दी उठने के बारे में एक बात कहूंगा। क्या कहूंगा? वो चेहरे पे मुस्कुराहट रखेंगे। पहले थोड़ा मुस्कुरा के बताइए, मुझे भी मुस्कुराने दें और खुद भी मुस्कुराएं। इतनी जल्दी नहीं हमें सीखने की, ना सिखाने की। बस सबसे पहले अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। कीप स्माइलिंग। एक छोटा सा इसी बीच में आपको रूल दूंगा। कीप, KEEP, स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। अब यहां पर आपको चेंज करना है। कीप डांसिंग, नाचते रहो। कीप प्लेइंग, खेलते रहो। कीप राइटिंग, लिखते रहो। कोई पर्सन पूछ रहा हो तो कीप आस्किंग क्वेश्चन, कीप आस्किंग क्वेश्चन। कीप डांसिंग, कोई नाच रहा है तो अरे नाचते रहो, नाचते रहो। कोई हंस रहा है तो कीप लाफिंग, हंसते रहो, हंसते रहो। कीप राइटिंग, लिखते रहो। इस तरह आपको करना है। छोटा सा, इस पे आपको कितने वाक्य बनाने हैं? 5 सेंटेंसेस ओनली। 5 वाक्य बनाने हैं आपको। आसानी से बनाना। सबसे पहला वाक्य यही है कि कीप स्माइलिंग। चेहरा बना है, जरा चेहरे पर देखो। चेहरे पे यदि मुस्कुराहट है ना तो चेहरा अलग ही लगेगा, और चेहरा यदि टेंशन में है ना, मुरझाया हुआ है ना, तो फिर उस चेहरे का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले चेहरे पे क्या रखेंगे? मुस्कुराहट रखेंगे। रखे देखो, मेरा जैसा इंसान भी हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ कितना सुंदर लगता है ना। मैं अपने आप को वैसे कुछ नहीं मानता। आई एम लाइक ए डस्ट, मैं एक धूल के समान हूँ, बस आपके सामने हूँ। आई एम बिफोर यू। ओके, तो मैंने आपको कहा मैं जल्दी उठने के बारे में कहूंगा। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स पर्सन हेल्दी, वेल्दी, वाइज। जल्दी उठना और जल्दी सोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। मतलब अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स पर्सन हेल्दी, वेल्दी, वाइज। मतलब इंसान क्या बनता है? जल्दी सोना और जल्दी उठना, धनवान बनेगा, स्वस्थ बनेगा और बुद्धिमान भी बनेगा। फिर क्या चाहिए? मतलब अपने शरीर को जो चाहिए ना, वो यही चीज है। हेल्दी चाहिए, वेल्दी चाहिए और वाइज चाहिए। फिर क्या चाहिए? तो सब कुछ, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आई नो एवरीथिंग। अपनी क्लास इसी तरह आगे बढ़ेगी। आपको इस पर 5 वाक्य बनाने हैं और सिंपल तरीके से बात करनी है। आप यहाँ पर चेंज करेंगे। क्या आप पैसे नहीं बचाते? डोंट यू सेव द मनी? आई डू सेव द मनी बट टुडे आई एम नॉट सेविंग द मनी। मैं पैसे बचाता तो हूं, लेकिन आज नहीं बचा रहा। टुडे सेविंग इज टुमारो स्माइल। आज की बचत कल की मुस्कान है। वी विल मीट अगेन। हैव ए स्वीट ड्रीम।